तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन फूड इंजीनियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग पढ़ने वाले हैं। और आई थिंक एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना के रखा है यूसीएम का। नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं एब्रेसिव जेट मशीनिंग। ठीक है, ये नॉन कन्वेंशनल टेक्निक है, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग बोला जाए इसको। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग। ठीक है, तो अपन ने जो पढ़ा था लेथ मशीन का यूजेस, ग्राइंडिंग का मशीनिंग के लिए, मिलिंग, शेपर, ये सब हमारा कन्वेंशनल है। ठीक है, इसको हम मैनुअली ऑपरेट करते थे, फुल्ली मैनुअली होता था। अब जो हम ये चीज पढ़ रहे हैं नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग सिस्टम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैनुअली तो ये भी होता है बट मैक्सिमम चीज यहाँ पे मैकेनिकली या मशीन यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये हमारा नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहला हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं यूसीएम का। नाउ अभी डिस्कस करने वाले हैं एब्रेसिव जेट मशीनिंग। चलिए, तो ये है आपका वर्क पीस जिसकी मशीनिंग करनी है। ठीक है, वर्क पीस जिसकी मशीनिंग हमें करनी है। ये नोजल है, इस नोजल में हमारा पाइप कनेक्ट है। ये है हमारा कंट्रोल वाल्व फॉर जेट फ्लो। क्या है ये? कंट्रोल वाल्व फॉर जेट फ्लो। और यहाँ ये आता है हमारा मिक्सिंग चैम्बर में। ये है हमारा मिक्सिंग चैम्बर जो कि किस पे रखा है, वाइब्रेटिंग डिवाइस पे रखा हुआ है। वाइब्रेटिंग डिवाइस पे इसलिए रखने से क्या होता है, और ये देखो ये हमारा जो है इसमें हमारा सैंड पार्टिकल रहते हैं। ठीक है, आप ऊपर से सैंड यहाँ पे डाल दोगे, ये सैंड जितना है यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा। वाइब्रेट होने से क्या होता है, कभी कभी हम मॉइस्चर के कारण क्या होता है, सैंड एक दूसरे में चिपकने लगते हैं। ठीक है, स्टिक होने लगते हैं। तो उसको रोकने के लिए हम रेगुलर वाइब्रेट करेंगे तो हमारे जितने इसमें एब्रेसिव पार्टी, ये एब्रेसिव जितने भी एब्रेसिव है सब दूर दूर होंगे, स्टिक नहीं होंगे एक दूसरे में, तो वो इजीली यहाँ से फ्लो होकर हमारा इस वर्क पीस पे पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा मिक्सिंग चैम्बर, ये हमारा वाइब्रेटिंग डिवाइस एब्रेसिव यहाँ पे है। ठीक है, कंट्रोल वाल्व फॉर जेट फ्लो नोजल। अब यहाँ पे हम एयर सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वर्किंग क्या है, यहाँ पे हम मशीनिंग के लिए जो मेन क्या यूज कर रहे हैं, हम एब्रेसिव का यूज कर रहे हैं। एब्रेसिव जैसे हमारा सैंड होता है ना, सैंड ब्लास्टिंग आप सुने होंगे, सरफेस फिनिश के लिए यूज करते हैं। सैंड एयर से मतलब बॉक्स में हम एयर और सैंड रहते हैं, प्रेशराइज करके जब उसको नोजल से बाहर निकालते हैं तो हाई प्रेशर से निकलता है सैंड। तो क्या करता है, अपने जिस वर्क पीस पे टकराएगा उस वर्क पीस का ऊपर वाला लेयर वर्क पीस का बाहर हो जाएगा। ठीक है, ड्राई हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हम सैंड का यूज ना करके यहाँ पे हम अलग सा एब्रेसिव मटेरियल यूज कर रहे हैं। चलिए, एब्रेसिव मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, एब्रेसिव मटेरियल जनरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड यूज करते हैं। Al2O3 और सिलिकॉन कार्बाइड, ये दो हम एब्रेसिव का यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम ज्यादा यूज करते हैं, ये बेस्ट है। ठीक है, तो हम एब्रेसिव लिए। अब क्या होता है, इस फिल्टर में जो भी एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, हम ये हमारा पंप है। ठीक है, गैस रेगुलेटर हो गया। तो जब हमारा एयर आया तो जाहिर सी बात है फिल्टर होके आएगा, तो हमारे लिए अच्छा है। तो फिल्टर होके जब एयर आएगा तो ये गैस रेगुलेटर से हम रेगुलेट कर सकते हैं कितना एयर अंदर भेजना है, कितना कंट्रोल करना है। तो एयर को कंट्रोल करेंगे तो ये एयर हमारा क्या होगा, अंदर की ओर आएगा। ठीक है, तो ये एयर जब यहाँ पे आएगा तो इस चैम्बर के अंदर जितने सैंड पार्टिकल्स हैं वो प्रेशराइज होंगे और वो यहाँ से बाहर की ओर निकलेंगे, यहाँ से बाहर की ओर निकलेंगे। अब कंट्रोल वाल्व के हेल्प से अपने इस जो जेट फ्लो है, मतलब जो आपका एब्रेसिव पार्टिकल का जो फ्लो रेट है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। और वो फ्लो एब्रेसिव पार्टिकल जो है यहाँ से आएगा, नोजल के हेल्प से कन्वर्ट होगा। तो इससे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा यहाँ पे, और कैंटिंग एनर्जी और द वेलोसिटी ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल विल बी इंक्रीजेस। तो अब इसको हम यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, वर्क पीस से जितने भी ऊपर वाला जो लेयर है अनवांटेड पार्टिकल्स वर्क पीस से जो मेटल है वो बाहर की ओर निकलने लगेगा। तो ये होता है हमारा एब्रेसिव जेट मशीन। ठीक है, और हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत। और ये तो था जनरली वर्किंग, कैसे वर्क करता है, कौन सा एब्रेसिव हम यूज करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड
और सिलिकॉन कार्बाइड, ये 2 एब्रेसिव यूज करते हैं। नोजल की डिस्टेंस पे क्या असर होता है, क्लियर है। जनरली इसका क्यों कहाँ यूज करते हैं एब्रेसिव जेट मशीनिंग, सरफेस फिनिश और डिबरिंग के लिए। डिबरिंग क्या हुआ मैं आगे आपको बताऊंगा, फिलहाल ये डायग्राम आपको याद रखना है। एज अ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए ये डायग्राम ऐसा बनाना जरूरी होता है, बट थोड़ा हाई लेवल स्टैंडर्ड में पढ़ना है तो आपको ये सिस्टम से मतलब नहीं है, आपको बस ये चीज पता होना चाहिए। तो मैं आप उस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं टॉपिक, 1-2 फॉर्मूला बताकर आपको इस टॉपिक को एंड करूंगा। चलिए शुरू करते हैं नाउ। तो अब हम यहाँ पे मेन डिटेल, ये नोजल है, वर्क पीस है, ये हमारा जो एब्रेसिव पार्टिकल एयर के साथ मिक्स होकर आ रहा है, इस पे टकराने से हमारा जो भी सरफेस पे जो भी वर्क पीस का मटेरियल क्या हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है और ये सरफेस फिनिश हो रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले एब्रेसिव देखेंगे। एब्रेसिव में हम एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं। तो इसमें जो हम साइज ऑफ ग्रेन्स जो है, एब्रेसिव ग्रेन्स जो है उनकी साइज हम जनरली 10 to 50 माइक्रोन रखते हैं, ठीक है। बट फॉर 15 माइक्रोन टू 20 माइक्रोन, ओके, 15 to 20 माइक्रोन एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। कब? जब हमें कुछ कटिंग का काम करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ दिस एब्रेसिव जेट मशीन, ठीक है। ये हो गया। नाउ मिक्सिंग रेशियो। मिक्सिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ कि एब्रेसिव मटेरियल एयर मिक्स होकर आ रहा है ना, तो उन दोनों का रेशियो को ही हम कहते हैं मिक्सिंग रेशियो। अभी किस पे डिपेंड करता है? मिक्सिंग रेशियो डायरेक्ट डिपेंड करता है कि हाउ मच मटेरियल विल बी रिमूव फ्रॉम द वर्कपीस, ठीक है। सो अगर आप डायग्राम देखोगे मटेरियल रिमूवल रेट का और मिक्सिंग रेशियो का, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये है मिक्सिंग रेशियो और ये है मटेरियल रिमूवल रेट, Q, दैट्स Q इज मटेरियल रिमूवल रेट, ठीक है, MRR। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। तो क्या होता है, पहले तो आप मिक्सिंग रेशियो बढ़ाओगे, मिक्सिंग रेशियो को जब आप बढ़ाओगे तो एक लिमिट तक, मतलब इस पॉइंट तक आपका MRR भी बढ़ेगा। मिक्सिंग रेशियो को जब बढ़ाओगे तो आपकी MRR जो है मटेरियल रिमूवल रेट वो भी बढ़ेगा। बट आफ्टर दैट अब कंटिन्यूअस रखते हो मटेरियल मिक्सिंग रेशियो और आप ज्यादा बढ़ाते हो, फिर क्या होगा, आपका MRR डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। Therefore इसका जो फॉर्मूला बनता है कि हाउ मच मटेरियल विल बी रिमूव इन केस ऑफ मिक्सिंग रेशियो, उसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू x z d का पावर क्यूब v का पावर 3/2 ब्रैकेट रो अपॉन 12 hw 3/4, ठीक है। वेयर z is number of abrasive particle moving impact, ठीक है, number of abrasive particle moving impact upon time, कि एक पर्टिकुलर सेकंड में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल मूव हो रहे हैं, नोजल से बाहर आ रहे हैं। डी एवरेज ग्रेन डायमीटर ऑफ एब्रेसिव, जो भी एब्रेसिव आप यूज कर रहे हैं उसका एवरेज ग्रेन डाया क्या है। V इज द वेलोसिटी ऑफ एब्रेसिव, ठीक है। रो दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ एब्रेसिव, रो इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ एब्रेसिव, ठीक है। नाउ HW इज कॉल्ड फ्लो स्ट्रेस, फ्लो स्ट्रेस। ये वैल्यू आपको क्वेश्चंस में मिल जाएंगी और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। और इसको हम हार्डनेस भी कहते हैं। फ्लो स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, यही है हमारा हार्डनेस ऑफ वर्कपीस, ठीक है, हार्डनेस ऑफ वर्कपीस। तो आप वैल्यू रखोगे तो आपका हाउ मच मटेरियल विल बी रिमूव फ्रॉम द वर्कपीस ड्यूरिंग एब्रेसिव जेट यू कैन कैलकुलेट इजीली, ठीक है। नाउ वी हैव डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स कॉल्ड ओके। नाउ अब हम नोजल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मतलब ये अगर हमारा वर्क पीस है, ठीक है, वर्क पीस है और ये हमारा हो गया नोजल, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है नोजल का
वर्क पीस से ये मिनिमम कितना होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस से क्या फर्क पड़ता है हमारा मटेरियल रिमूवल रेट पे, नोजल के डिस्टेंस से क्या फर्क पड़ता है हमारा मटेरियल रिमूवल रेट पे, वही हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसका अगर आप डायग्राम देखोगे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का बनता है। एट 0.25 mm 0.75 mm ये है NTD नोजल का डिस्टेंस फ्रॉम वर्कपीस, और ये है Q दैट इज MRR मटेरियल रिमूवल रेट। तो 0.25 से, ठीक है, उसके नीचे अगर आप रखोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे कुछ है, आपने रखा है नोजल को एकदम क्लोज रखा है, फिर जैसे जैसे नोजल का डिस्टेंस आप ऊपर की ओर करोगे, जैसे जैसे नोजल का डिस्टेंस बढ़ाओगे, पहले तो एमआरआर इसका इंक्रीज हो जाएगा एट 0.25 mm तक, ठीक है, और 0.25 mm से 0.75 mm तक अगर आप डिस्टेंस आप और इसके बीच में कोई भी डिफरेंस रख रहे हो, तब तो आपका एमआरआर कांस्टेंट होगा, उसमें कोई मटेरियल रिमूवल रेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जैसे आप 0.75 mm से इसकी लेंथ ऊपर की ओर ले गए, देन मटेरियल रिमूवल रेट विल बी डिक्रीजेस। क्यों? जाहिर सी बात है, आप जितना दूर ले जाओगे तो प्रेशर हाई वेलोसिटी उतनी कम, स्लो वेलोसिटी से आपकी वर्कपीस पे टकराएगा। जितनी स्लो वेलोसिटी से आपकी वर्कपीस पे आपका एब्रेसिव जेट टकराएगा, तो भाई जाहिर सी बात है वर्क जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका मेन टर्म। नाउ तो नोजल का मटेरियल क्या होता है, सबसे पहले दो आप टंगस्टन यूज कर सकते हैं। टंगस्टन, अगर आप टंगस्टन का नोजल अपना बना रहे हैं तो ये जनरली टंगस्टन कार्बाइड TIC टंगस्टन कार्बाइड का यूज कर रहे हैं, तो ये 10 आवर्स टू 12 आवर्स वर्क करेगा। और ये स्फीयर का बना रहे हैं आप, स्फीयर का बना रहे हैं आप, तो ये अप्रोक्सीमेट 300 आवर्स आपका इसकी लाइफ रहेगी, ठीक है। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन ऑफ नोजल। अब नोजल जो है ये इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर भी हो सकता है, इसका क्रॉस सेक्शन आपका स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरली जो डाया ऑफ नोजल रहता है वो रहेगा 0.05 mm स्क्वायर टू 0.2 mm स्क्वायर, 0.2 mm स्क्वायर नोजल का क्रॉस सेक्शन रहेगा। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन ऑफ नोजल। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं यूज कहाँ। अब यूज के लिए रही बात, तो कहाँ यूज करते हैं एजीएम एब्रेसिव जेट मशीनिंग हम कहाँ यूज करते हैं? हम इसका यूज करते हैं दो काम के लिए। पहला सरफेस फिनिशिंग के लिए, ठीक है, आपके जो भी सरफेस, इस सरफेस को फिनिश करने के लिए वर्कपीस के। और दूसरा है डिबरिंग यूज करते हैं। डिबरिंग बोले तो जैसे जब कोई पार्टी का कास्टिंग करके निकाले हो, अपना प्रोडक्ट कास्टिंग से निकालो, तो उसमें साइड में कोई पार्ट्स ऐसे एक्स्ट्रा मटेरियल ऐसे बच जाते हैं, तो इसको आप जेट करोगे तो ये कट हो जाएगा ऐसे ऐसे, और उसके बाद क्लीन हो जाएगा सरफेस। फाइनली आपका मटेरियल इस तरीके से रेडी हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड डिबरिंग। ये दो प्रोसेस था इसका, ठीक है। तो ये था ओवरऑल एब्रेसिव जेट मशीनिंग का वर्किंग, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और किससे क्या इफेक्ट पड़ता है। एक चीज और, तो जनरल केस आप देखोगे, जनरल केस देखोगे तो इसका जो मटेरियल रिमूवल रेट होता है MRR फॉर एब्रेसिव जेट मशीनिंग के लिए 15 mm स्क्वायर क्यूब पर मिनट, 15 mm क्यूब पर मिनट, ठीक है। ये क्यूब जनरल इतना रहता है। तो ये था ओवरऑल एब्रेसिव जेट मशीनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे, जो भी हमारा नॉन कन्वेंशनल और भी जो मशीनिंग है उन पे हम 1 by 1 डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।